गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर 35 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5th पार्ट है। इसके पहले मैं 4 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने पहले बेसिक कैलकुलेशंस सीखी, कैसे हम रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस उसके मतलब कितने प्रकार से उसको हम लिख सकते हैं, ये सब हमने सीखा। और उसके पहले हमने एवरेज पढ़ा पूरा, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा। फ्रेंड्स, ये मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सब, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट लेक्चर आप कर रहे हैं, इसके पहले आप बेसिक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में सही से नहीं आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट्स बराबर आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों तक ये लेक्चर पहुँचें, जिसलिए वो अच्छे से समझ सकें और अपना ड्रीम जॉब पा सकें। और ड्रीम जॉब की ही बात नहीं फ्रेंड्स, ये तो एक एप्टीट्यूड तरीके की क्लासें हैं, तो ये तो सब आदमी को आनी चाहिए। जो जिसको भी आएगी उसके लिए फ़ायदा ही करेगी फ्यूचर में। मान लीजिए इनकम, एक्सपेंडिचर, कोई भी चीज़ है, एवरेज है, कोई भी चीज़, परसेंटेज वगैरह, जो जितने भी टॉपिक्स इसमें हैं वो सब लोगों के डेली यूज़ की चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर लोगों को आती रहेंगी तो अच्छा रहेगा, तो ज़रूरतमंदों तक पहुँचे तो सबसे अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो कॉन्सेप्ट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने क्या आपसे डिस्कस किया था, आपसे ये डिस्कस किया था कि एक तो इधर फार्मूला बेस्ड आपको बताया था, उस पर मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने आपको, मतलब कि जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल एग्जैक्टली वही लूंगा मैं, जिसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। नहीं लेने को तो मैं दूसरा भी ले सकता हूँ। चलिए आज 2 एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके सामने ऐसे दिया हुआ था 12.5%। ठीक है, मतलब कोई भी आदमी है, मान लीजिए वो अपने इनकम का 12.5% एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12.5 को हम सबसे पहले लिखते क्या है, 1/8 लिखते हैं। ठीक है, 1/8 मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस है, मतलब इसी पे इनकम पे ही सब कुछ होता है, खर्चा भी होता है, बचत भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकम। ठीक है, और ये मान लीजिए जो मैंने कहा कि वो अपने मतलब इतने इनकम का इतने परसेंट 12.5% खर्च कर देता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मान लीजिए फ्रेंड्स इसी में आपसे ये पूछ ले कि वो अपने इनकम का 12.5% बचाता है, सेव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे होगा, मान लीजिए 12.5 सेम ही रहेगा, ये बस थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगी, सेम इनकम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ना बेस सेम रहता है इनकम, और ये क्या हो जाएगा इस बार, ये सेविंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स देखिए, अब मान लीजिए ऊपर वाले टर्म से, मान लीजिए इनकम और एक्सपेंडिचर तो हमें पता लग रहा है, तो इसका सेविंग भी हमको पता लग जाएगा। सेविंग मैंने आपको यहाँ कल फॉर्मूला भी लिख के बताया था, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो कल मैंने आपको बताया ही था। तो इससे कैसे निकलेगा, मान लीजिए हमको सेविंग निकालना है, तो इनकम हमारे पास 8 दी हुई है, एक्सपेंडिचर 1 दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर 1 दिया हुआ, सेविंग निकालनी है, तो इस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। देखिए उसके बाद मान लीजिए ये दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, इसमें से मान लीजिए वो पूछ ले कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर के लिए कुछ नहीं करना, मान लीजिए हमारे सामने इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, मैं ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहे। ठीक है, अब मान लीजिए एक्सपेंडिचर हमको निकालना है, तो 8 - 1 कर दिए, तो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए मैंने कहा था ना कि आज मैं आपसे 2 चीज़ें लेके बताऊंगा, कल मैंने बताया था, लेकिन वो सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया था, ये वाला। आप देखिए, मान लीजिए कि ऐसे दिया हो आपको, ठीक है, 14.27%। कोई आदमी है वो अपने 14.27% इनकम का वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होता है 1/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगी। ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी में मान लीजिए आपसे सेविंग पूछ ले। ठीक है, सेविंग पूछ ले, तो इनकम कितना है, 7 - 1 इक्वल्स टू 6 हो गया सेविंग। ठीक है, सेविंग 6 है। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, कोई आदमी है वो अपने 14.27% का
सेविंग करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम इनकम ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये सेविंग हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 7 - 1 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अब ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल इधर ले लिया, एक एग्जांपल इधर ले लिया, कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आने वाले प्रॉब्लम्स में आप खुद देखेंगे कि कितना बिल्कुल मतलब अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मान लीजिए भाई कहीं पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहीं पे कोई और कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो एट ए टाइम समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रेंड्स जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके पास लास्ट क्वेश्चन करवाया था, देखिए वो क्वेश्चन तो होने को एक और टाइप से हो सकता था फ्रेंड्स, लेकिन जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको उसके पढ़ा रहा था इनकम एक्सपेंडिचर वाला, तो इसीलिए मैंने उसको बेसिक से करने की कोशिश की थी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अब आप इनमें देखेंगे मेन, जैसे धीरे धीरे अब मैं लेवल इसका अप करूँगा, तो जैसे जो मैं लास्ट टाइप की प्रॉब्लम इसमें लूँगा इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रॉब्लम्स आजकल जनरली कंपटीशन में उसी से रिलेटेड पूछी जा रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डायरेक्टली प्रॉब्लम कम आ रही हैं, तो हमें जो लेटेस्ट मेथड है उसमें ज़्यादा टाइप सीखना है, ना कि उसमें जो मतलब एक तरीके से पास्ट में आता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये क्वेश्चन पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ABC इज, देखो ABC के एक्सपेंडिचर का रेशो हमें 16:12:9 दे रखा है, ठीक है। एंड देयर टोटल इनकम इज 1530, और उनकी टोटल इनकम 1530। फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम, फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम, बी की इनकम का शेयर हमें बताना है। इफ़ दे सेव 20%, 25%, 40% ऑफ देयर इनकम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब इसमें जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने पीछे डिस्कस किया है, अब उसका यूज़ अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, मान लीजिए ABC 3 दिया हमें, ABC इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम में क्या दे रखा है, देखिए इनकम में क्या दे रखा है, अब दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ए का दे रखा है 20%, ठीक है। इसको ऐसे साइड में कर लेंगे। देखिए मान लीजिए 20% दे रखा है, तो 20% को फ्रेंड्स हम लिख क्या सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, मैं आपको पहले ही बताया था, ये इनकम होगा, इसी पे या तो एक्सपेंडिचर वो करेगा या सेव करेगा, ठीक है। लेकिन इफ़ दे सेव दिया हुआ ना, तो ये सेविंग दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सेविंग है, ठीक है। अब हमें देखिए क्या निकालना है, मान लीजिए हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया हमारे पास एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, मान लीजिए 4 की वैल्यू हमें ए की 16 दे रखी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 4 दे रखी है। अब फ्रेंड्स देखिए हमें इनकम निकालने को बोला है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 4 × 5 हो जाएगा, तो ये कितना, ये 20 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं इसीलिए आपको आराम से समझाया हूँ। मान लीजिए इनकम इसकी 20 हो गई, ठीक है। अब देखिए हम सेम तरीके से बी की निकालेंगे। बी की कितना है, मान लीजिए 25% है, ठीक है। 25% है, ठीक है, 25%। फ्रेंड्स मैं ये आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके आसानी से समझ में आए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कितना कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ इसलिए कि आप जल्दी से सीखें, ठीक है फ्रेंड्स। सेविंग हो गया, उसके बाद ये इनकम है, इनकम। अब मान लीजिए इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू यहाँ 12 दे रखी है हमको, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी, 4 हो जाएगी, और 4 जाइए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको इस 4 को इससे, क्योंकि यही 4 हमको चाहिए ना, यहाँ इनकम पूछा है ना फ्रेंड्स, तो ये इनकम है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए 40% है हमारे पास, ठीक है। 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगी, ये सेविंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये दिया हुआ आपके पास, ये आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, इधर पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, एंड देयर टोटल इनकम इज 1530, और उनकी टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम, इसको क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए
6 5 11 की कहाँ था 51, ठीक है, ये 51 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए 51 की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है हमको 1530। तो फ्रेंड्स हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये 30 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 30 टाइम्स गया फ्रेंड्स। तो हमारे पास कितना, मतलब ये पता लग गया हमको। अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम। बीज इनकम हमसे पूछी गई है, ठीक है, तो 16 × 30 इक्वल्स टू ये हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा बीज इनकम। हमसे अगर मान लीजिए ए की इनकम पूछा होता, सी की इनकम भी पूछा होता ना फ्रेंड्स, तो वो भी निकल जाता, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि मतलब क्वेश्चन तो छोटा था, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे वो चीज़ मेन समझने वाली थी, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी था। आगे ऐसी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिसलिए आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज़ रुपीज़ इतना। टोटल इनकम जो ए बी सी की है वो 6060 दिया हुआ, ठीक है। ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85%, सी स्पेंड 75%। ए 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है और सी 75% खर्च करता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग्स इज 5:6:9, ठीक है। फाइंड द इनकम ऑफ ए, ये हमसे पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे मान लीजिए जिस पैटर्न से लिखता हूँ, आप भी कोशिश करिए कि इस पैटर्न से लिखिए, तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। नहीं आप पता लगा कि किसी और पैटर्न से लिख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ही बनी हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे नहीं, जिस तरीके से सेम ऐसे ही आप कोशिश करिए कि आप करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। इनकम हमको दे रखा है सबकी, ठीक है, इनकम डाल लिया। उसके बाद हमको सेविंग दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, सेविंग दे रखा है। सेविंग कितना है 569, ठीक है। हमको इनकम निकालनी है। अब देखिए सेम वही तरीका मैं आपको समझाने के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ए के बारे में दिया हुआ है कि 80% वो स्पेंड करता है, मतलब 4/5 वो एक्सपेंडिचर है उसका। तो ये फ्रेंड्स इनकम हुआ, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी इसमें, इन दोनों का गैप कितना होगा, एक ही का तो है, सेविंग एक की हो गई, ठीक है। अच्छा सेविंग एक के बदले 5 दिया हुआ है, ठीक है, 1 = 5 दिया हुआ है। तो इस 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम आ जाएगी, यही तो इनकम है। तो इस 5 को अगर इस एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। सेम अब देखिए फ्रेंड्स, अब मान लीजिए बी के बदले दे रखा है, बी कितना है 80% दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 80 ये कितना होगा 17/20 हो जाएगा, आप खुद करिए। 85/100 करेंगे तो कट के 17/20 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए ये क्या है, ये इनकम है, ठीक है, ये इनकम हो गया। ये आपके पास एक्सपेंडिचर दे रखा है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 का गैप है, ठीक है। तो ये सेविंग जो 3 आ रही है कितने के बराबर है, 6 के बराबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको 6 रख सकते हैं, तो 1 = 2 हो गया। अब इस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इनकम चाहिए, तो हमारे पास कितना आएगा 40 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सेम सी का तरीका। अब मान लीजिए ये हमारे पास 75% दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। 75 का मतलब 3/4 दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। 3/4 का मतलब क्या है, ये इनकम है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है, और इनका गैप कितना है 1 का है, ठीक है। सेविंग 1 कितने के 9 के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या है 9 4 जा 36, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे सामने इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। इक्वेशन में हमसे कह क्या रहा है वो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल इनकम दी हुई है, ठीक है, और वो फाइंड द इनकम ऑफ ए पूछ रहा है हमसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो 6 5 11 की 1 आ गए, कैरी 1 आ गया, ठीक है। 4 3 7 1 8 2 10 101 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐड करने के बाद 101 हो गया। अब हम जानते हैं कि 101 = 6060 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इंटू 60 ही तो होगा ये। अब फ्रेंड्स उसके बाद इस 60 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इनकम ऑफ ए आ जाएगा, ऐसे इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी हमारे पास 25 × 60, ठीक है फ्रेंड। तो ये कितना 150 हो गया और ये हो गया, ठीक है,
ए की इनकम आ गई हमारे पास फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कैसा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ। सिमिलर तरीके से पहले वाले की तरह प्रॉब्लम थी, बस उसमें एक्सपेंडिचर हमें दे रखा था, इसमें सेविंग दे रखा है, लेकिन तरीका सेम होता है इसको चेंज करने का। ठीक है फ्रेंड्स, और इस फॉर्मूले को तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर इस पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसी तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो बेस जितना भी बनेगा ना आपका, वो इनकम मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों है इसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जितने भी मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स फॉर्म होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको हाई स्कूल लेवल के मेथड से बताऊंगा, प्लस फिर उसके बाद मैं आपको कंपटीशन से लेवल से बताऊंगा, कंपटीशन के लेवल से, जिसलिए आपको ये पूरी तरह आइडिया रहे कि हमको क्वेश्चन सॉल्व किस किस टाइप से हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मतलब रेशो का एप्लीकेशन कितना अच्छा हो सकता है वो हमको इस क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं सब चीज़ें इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी आपको। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे उसके बाद करेंगे हम। देखिए क्या लिखा है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज 3:7:4। ठीक है, मेथड 1। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज 3:7:4। ठीक है, and ratio of their expenditure is 4:3:5। ठीक है, if A saves 14:2/7 of his income। देखिए उसके बाद क्या दे रखा है, इसको फ्रेंड्स क्या करेंगे, हाई स्कूल का मेथड मैंने बताया था ना कि आपको पहले का। तो मान लीजिए इसको इनकम को x की फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर को y की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सेविंग हमको निकालना है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होगा, 3x - 4y रेशो 7x - 3y रेशो 4x - 5y। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इफ ए सेव्स 14.2/7% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, ए सेव करता है, देखिए इसको मैंने आपको बताया भी था जब एग्जांपल दिया था। 2/7 ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये ए सेव्स मतलब ये तो इनकम है। ठीक है, इनकम हो गया हमारे सामने, ये कितना है, ये सेविंग हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, सेविंग हो गई। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 6 हो जाएगा। 7 - 1 6 ही तो होगा फ्रेंड्स ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं, इसका रेशो यहाँ से पता लग गया हमको। ठीक है, और इनकम एक्सपेंडिचर का रेशो, और उसके बाद पूछा है ऑफ हिज इनकम फाइंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग्स। सेविंग का रेशो हमको निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, सब का। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग्स होगा, सेविंग्स सब के इसका। तो पहले हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इनकम एक्सपेंडिचर मान लीजिए ए की हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3x, फिर एक्सपेंडिचर लिखेंगे 4y। ठीक है, अब हमारे पास देखिए वैल्यू दी हुई है, इनकम की कितनी है 7 है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर की कितनी है 6 है। ठीक है, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक्स वाई इक्वल्स टू 14/9। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं से आप इसकी फॉर्म जो मैंने आपको लिखना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि x को ये रिप्रेजेंट करता है, y को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा फ्रेंड्स। मान लीजिए ये है, इसमें वैल्यू पुट करनी, इसमें वैल्यू पुट करनी, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऐसे 14 × 42। ठीक है, माइनस 9 × 36। ठीक है, ये हो गया रेशो
24 सत्ते 98 माइनस 3 9 27 रेशो 14 चौको 56 माइनस 5 9 45। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे सामने ये आ गया। ठीक है, तो इससे हम कितना निकाल सकते हैं? देखिए ये 4, ये 6 हो जाएगा। 6 रेशो मान लीजिए 1 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यही रेशो हमसे ये सेविंग का रेशो पूछा था, वो आ गया। ये फ्रेंड्स देखिए हमने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये हमारे पास सेविंग ही तो आया था, इसीलिए मैंने यहाँ से आपको बताया था, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ जिसलिए आपके समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिसलिए आपको इजीली समझ में आ जाए, फिर उसके बाद मेथड 2 डिस्कस करूँगा। देखिए क्या दिया हुआ, रेशो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज 3:7:4 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। इफ A सेव्स 14.2/7% ऑफ हिज इनकम, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग। ठीक है, तो ABC इनकम है 3x, B 7x, C 4x, एक्सपेंडिचर 4y, 3y, 5y। ठीक है, इनकम का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो सेविंग क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, और हमारे पास ये दिया हुआ था ए का सेविंग परसेंट हमारे सामने दिया हुआ है 1/7 में से ये बचाता है, तो एक्सपेंडिचर हमारे पास यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया गया फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कहीं आप इस इक्वेशन को देख कर कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे सामने देखिए इनकम एक्सपेंडिचर का यहाँ से रेशो आ जाएगा XY की वैल्यू निकलने के बाद, तो हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमसे ए दिया हुआ है। ठीक है, ए का पूछा है, मतलब अब ए की फॉर्म में हमको सब चीज़ें कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना जान जाएंगे तो फिर पता लगेगा हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या रखेंगे, मान लीजिए ऐसे लिखिए मेथड 2, ठीक है, एग्ज़ाम लेवल, एग्ज़ाम कर लीजिए ऐसे। फ्रेंड्स देखिए लेवल डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, आप हाई स्कूल लेवल वाले से करिए, चाहे मैं जिस पे एग्ज़ाम लिख देता हूँ उस पैटर्न से करिए, आपके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है, बस मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज़ बोलता हूँ जिसलिए कि आपका कुछ टाइम किसी क्वेश्चन में बचे तो बच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब ये मेथड 2 कैसे करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे सामने दिया हुआ क्या है, इनकम दिया हुआ है। ठीक है, इनकम दिया हुआ है 374। ठीक है, एंड रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हमारे सामने 435। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें गिवन है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें दिया हुआ है इफ़ ए सेव्स इतना % ऑफ इस इनकम। ठीक है, 14.2/7% को मैं आपसे बताया था फ्रेंड्स, ये 1/7 होता है, तो ये इनकम होगा, ये सेविंग होगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ऐसे टर्म्स में हम कैसे निकालेंगे भाई? जाहिर सी बात है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें फिर इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेट करके फिर इस फॉर्म में, मतलब जैसे एक्सपेंडिचर और इनकम हमारे पास है तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे होगा, मैं इसका आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे इस पूरी टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई, ये तो रेशो बराबर हो जाएगी ये, और इसी में हमें चेंज लेना है, तो उसके बाद हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम को, और एक्सपेंडिचर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मान लीजिए ऐसे इंटू 4 कर दीजिए। ठीक है, इंटू 4 कर दीजिए, इंटू 4 कर दीजिए। ठीक है, इसको इंटू 3 कर दीजिए, इसको इंटू 3 कर दीजिए, इसको इंटू 3 कर। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको, ये मतलब ये दोनों बराबर हो गए, 1:1 की फॉर्म में हो गए। अब इसमें चेंज हमें जो लेना है वो सेविंग ए के सेविंग्स में लेना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इनकम को 7 से इंटू 7 कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे इंटू 7 कर देंगे, टू 7 इंटू 7। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसे ही रखिएगा जिसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इंटू 6
इंटू 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हो गया ये आपके जिस तरीके से आपको सॉल्व करना था उस तरीके के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, 7 चौक 28, 28 तरीका 8 तरीक 24, 84 होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना होगा, 7 चौक 28, देखिए 28 और 7 5 7 दूना 14, 196 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 196। ठीक है, 7 चौक 28, 28 चौके कितना होता है 112। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद इसमें कितना दे रहा है फ्रेंड्स, देखिए 6 तरीक 18, 18 चौक 72। ठीक है, ये 72 हो गया, 6 तरीक 18 तरीक 54। ठीक है, 6 तरीक 8 पंचे 90, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अब सेविंग का रेशो हमारे पास आ जाएगा इसी से। ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत ही नहीं है, सेविंग ऐसे लिख देंगे, सेविंग। तो आपने देखा कितना इजीली इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आपके फॉर्म में कि आप इजीली इसको कर सकें, इतना मतलब एक्स वाई मान के कंफ्यूजन करना ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने किया तो ये कितना हो गया 12 आ गया। ठीक है, ये कितना किया 2 हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 22। अब फ्रेंड्स ये एक बार अभी कट भी जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये कितना, ये 71 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कितना इजीली इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने 2 मेथड से बताया। बस ये है कि करने का पैटर्न आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम इजीली होगा। देखिए एक बार मैं और समझा देता हूँ इसको, क्योंकि ये टाइप आपको जरूरी है सीखना, क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा। क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन हम यही निपटा लेते हैं, उसमें क्या है कि पता लगे एक्स में लिखा वाई में लिखा और फिर करते रहे हम, काफ़ी टाइम हमने वेस्ट कर दिया, तो वो काम हमको नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए इनकम का पहले रेशो दिया, फिर एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रखा है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमसे ए के रिस्पेक्ट में वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्यों ना, मैंने आपको रेशो के जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में इसीलिए बताया था कि जिसमें इक्वल ना हो उसमें इक्वल करने का तरीका। तो हमने इसको क्या किया, इसको ऊपर वाले को 4 से कर दिया, नीचे वाले को 3 से कर दिया, तो ये दोनों तो चेंज मतलब बराबर हो गए। अब बराबर के बाद अगर हम इसमें चेंज लेना है तो हमने चेंज इसके रिस्पेक्ट में लिया, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके जो परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए 7 इनकम निकल आई, 6 एक्सपेंडिचर निकल आई, हमने दोनों से इस पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आया, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग होता है, उसके बाद ये कर दिया, फिर हमारे पास रेशो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं आप कि कितना इजीली इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों के पास पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।